पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कुकिंग ऑयल की बात करें तो 1600 रुपए से 3200 रुपए आज उसकी प्राइस है, यानी कि 100% उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज की गई। डॉलर है उसकी प्राइस आज से एक साल पहले 182 रुपए थी, लेकिन आज उसकी प्राइस जो है वो 288 रुपीज है। जो 2023 और 24 का बजट है उस बजट के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, पीडीएम की हुकूमत 10 अप्रैल 2022 की अगर बात की जाए तो उस वक्त जब इमरान खान साहब की हुकूमत जब चल रही थी तो उस हुकूमत में इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाई गई और उस नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उस मोशन को पास कराने के बाद इमरान खान को जो है वो नाअहल किया गया और पीडीएम जो 13 जमातों का इत्तेहाद है वो उनकी जो हुकूमत है वो बनाई गई। पिछले एक साल की अगर कारकर्दगी पर नज़र डालें पीडीएम की हुकूमत पर तो पीडीएम की हुकूमत हर रोज़ जब हर दिन गुजरता है तो पीडीएम की हुकूमत जो है वो दिन ब दिन उसका ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। अगर हम बात करें अफराते ज़र या जो रोज़मर्रा की अशाए ज़रूरत हैं एक आम आदमी की, अगर उसकी बात करें तो उसमें भी एक बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया गया एक आम आदमी को, जिसकी वजह से शायद जो एक आम आदमी है उसकी ज़िंदगी जीना शायद बड़ी मुश्किल हो चुकी है। अगर वो आटे की लाइनों की बात करें, वो महंगाई की बात करें, वो पेट्रोल की प्राइसेस की बात करें, वो किसी भी हवाले से रमज़ान पैकेजेस की बात करें तो शायद एक आम आदमी जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र हो रहा है इस सारे प्रोसेस के अंदर। अगर थोड़ा सा हम एक एनालिसिस करें तो मार्च 2022 की अगर बात की जाए तो जो प्याज है उसकी कीमत उस वक्त 56 रुपये थी और आज मार्च 2023 की अगर बात की जाए तो 125 रुपये उसकी इस वक्त कीमत है, यानी कि 123% इसकी जो कीमत है वो जो है वो इंक्रीज़ हुई। यानी कि एक आम आदमी की हर घर की ये ज़रूरत है और इस ज़रूरत को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया कि वो आम आदमी की पहुंच से दूर है। अगर इसी तरह चिकन की हम प्राइसेस की बात करें तो 258 यानी कि 258 रुपये फरवरी 2022 की कीमत है और अगर मार्च 2023 की बात करें तो 480 रुपये यानी कि 86% उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई पिछले एक साल के अंदर। इसी तरह अगर हम बीफ की बात करें तो 650 रुपये उसकी कीमत थी और 900 रुपये अभी उसकी प्राइस जो है वो हो चुकी है, यानी कि 38% उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई। और इसी तरह अगर मटन की बात करें तो 1200 रुपये किलो इसकी प्राइस थी आज से एक साल पहले और मार्च 2023 की अगर बात करें तो 1950 रुपये यानी कि 63% यानी 63% इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई। अगर हम दूध की बात करें तो 110 रुपये से 190 रुपये पहुंचा और 73% जो है उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई। अगर पेट्रोल की बात हम करें तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था मार्च 2022 की अगर बात की जाए और आज अगर हम मार्च 2023 की बात की करें तो 272 रुपये पेट्रोल की प्राइस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिक रहा है पेट्रोल, और यानी कि 81% यानी इस 81% जो कीमत है वो इंक्रीज़ हुई पेट्रोल की प्राइस की। अगर डीजल की बात करें तो 144 रुपये उसकी एक साल पहले प्राइस थी और आज 293 रुपये यानी कि 103% इजाफा किया गया डीजल की प्राइस के अंदर। आटे की अगर बात करें तो 650 रुपीज़ थी आज से एक साल पहले, लेकिन आज वो 1700 रुपये उसकी प्राइस है जो 162% उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ की गई। और इसी तरह अगर कुकिंग ऑयल की बात करें तो 1600 रुपये से 3200 रुपये आज उसकी प्राइस है, यानी कि 100% उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ की गई। और अगर इसी तरीके से हम बात करें पाकिस्तान की जो बाकी उसके डेवलपमेंट है या इन्वेस्टमेंट है या जो आपका डेफिसिट है इन पाकिस्तानी जो इकॉनमी है वो भी दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। यानी कि इस सारे प्रोसेस को अगर पिछले एक साल की कारकर्दगी देखी जाए पीडीएम की हुकूमत की तो शायद तमाम के तमाम जो किसी भी तरह से जो स्टेप्स हैं या किसी भी तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो अगेंस्ट जा रही हैं गवर्नमेंट के और उसमें लोगों को शायद वो वाली फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं दी पा रही। अल्टीमेटली जो एक आम वोटर है, एक आम आदमी है, वो जो पीडीएम की हुकूमत है उससे जो है वो दिन ब दिन बदजन होने की तरफ जा रहा है।
इसी तरह की अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक फॉल आउट है पाकिस्तान का, उसकी अगर बात की जाए तो जो डॉलर है उसकी प्राइस आज से एक साल पहले 182 रुपये थी, लेकिन आज उसकी प्राइस जो है वो 288 रुपीज़ है। यानी एक साल में 106 रुपये डॉलर की कीमत जो है वो उसमें इजाफा हुआ। जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो 2022 में जो है वो जीडीपी ग्रोथ 6% थी, यानी कि 6% जीडीपी की ग्रोथ थी, लेकिन आज वो 0.4% सिर्फ रह गई है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 13.37% इन्फ्लेशन थी और आज 35.4% जो है वो इन्फ्लेशन हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। रिजर्व की अगर हम बात करें तो 16.4 बिलियन यूएसडी पाकिस्तान के पास रिजर्व्स थे आज से एक साल पहले तक, और आज पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.2 बिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व रह चुके हैं। यानी कि एक मुल्क को चलाने के लिए आपके पास ये डॉलर जो है वो कोई मानी नहीं रखते जो आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं। इंटरेस्ट रेट्स की अगर बात करें तो आज से एक साल पहले 11.15% इंटरेस्ट रेट था, और आज की अगर आप बात करें तो 21% जो है वो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है। रेमिटेंसेस की अगर बात करें तो 3.12 बिलियन यूएसडी था और आज वो 2.3 बिलियन जो है वो यूएसडी है जो एक्सपेक्टेड है रेमिटेंस। और एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो 3.15 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो 2.37 बिलियन तक रह गई है। मूडीज रेटिंग की अगर हम बात करें तो B3 में पाकिस्तान जो है वो उस वक्त था आज से एक साल पहले तक, और अभी अगर मूडीज की रेटिंग की बात करें तो पाकिस्तान CAA3 यानी कि लोएस्ट जो है वो कैटेगरी जो है उसमें पाकिस्तान फॉल कर चुका है। और अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1.32 बिलियन उस वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो थी, और आज वो 784 मिलियन रुपीस डॉलर जो है वो रह चुकी है। यानी कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक अगर फॉल आउट है वो अगर उसकी बात करें तो वो शायद पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त जो है वो वर्स्ट हो चुका है। तो अगर सारी सिचुएशन को देखें तो अगर एक आम आदमी की के हवाले से पॉलिसीज को देखें या उसके इन्फ्लेशन रेट्स को देखें या उसके बाकी इश्यूज को देखें तो शायद उस तरफ भी पाकिस्तानी जो पीडीएम है वो कोई कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही। और उसके साथ साथ अगर हम जो इकोनॉमिक फॉल आउट है उसकी बात करें तो उस पर भी कोई बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जो पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के शायद इस लेवल की जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुई। तो क्या इस सारी सिचुएशन को निपटने के लिए कोई है जो सालसी का किरदार अदा करे, जो इन सारी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाए और इस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए एक कोई नेशनल इकोनॉमिक प्लान बनाया जाए या कोई नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए जो है तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के इस सारे क्राइसिस से पाकिस्तान को जो है वो निकाला जा सके। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन से आइंदा आने वाले चंद महीनों में भी नहीं निकलता तो अल्टीमेटली जो 2023 और 24 का बजट है उस बजट के अंदर पाकिस्तान के पास अवाम को, पाकिस्तानी हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा। और अल्टीमेटली जब वो रिलीफ नहीं होगा तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक ज़्यादा बर्डन की सूरत में सामने आएगा। और आइंदा एक साल जो है, जो माली साल जैसे हम कहते हैं, जैसे हम फिस्कल ईयर कहते हैं, उस फिस्कल ईयर में भी पाकिस्तान की जो सारी की सारी अवाम है वो शायद इस सारे इश्यूज को फेस करेगी। और जब तक यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती उस वक्त तक जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। मजीद अपडेट्स के साथ भी आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।